नमस्ते। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इंसानी आंख की एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चरल जर्नी पर निकलने वाले हैं। हम बिल्कुल करीब से देखेंगे कि ये विजन यानी देखने की ताकत आखिर काम कैसे करती है। सच कहूं तो आंख शरीर का सिर्फ एक अंग नहीं है, ये नेचर का बनाया हुआ एक बहुत ही एडवांस कैमरा है। तो चलिए इस पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को परत दर परत डिकोड करते हैं। अब किसी भी तरह की विजन प्रॉब्लम या आंखों की स्थिति को समझने का एक बहुत ही बेसिक रूल है। वो ये कि सबसे पहले हमें आंखों की बेसिक एनाटॉमी यानी इसकी इंजीनियरिंग को समझना होगा। जाहिर सी बात है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये बेहतरीन मशीन नॉर्मली कैसे काम करती है, तब तक हम ये कैसे पकड़ेंगे कि इसमें खराबी कहां से आ सकती है ना? तो हमारी इस जर्नी के 4 मेन स्टॉप्स होंगे। पहला, आईबॉल के बाहर का हिस्सा। दूसरा, आंख की सतह और हमारे आंसू। तीसरा, आंख का बिल्कुल अगला हिस्सा। और चौथा, आंख के बिल्कुल पीछे का हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, आईबॉल के बाहर का हिस्सा यानी हमारा आउटर डिफेंस सिस्टम। सबसे बाहरी हिस्से की बात करें तो हमारी आंख हड्डियों के एक बहुत ही सेफ सॉकेट के अंदर बैठी होती है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक मजबूत गुफा है जो आंख को बाहरी झटकों से बचाती है। और हाँ, इस पूरी आंख के ऊपर एक बहुत ही टफ सफेद रंग के टिश्यू की लेयर होती है जिसे स्क्लेरा कहा जाता है। ये आंख का सबसे पहला और मेन सिक्योरिटी गार्ड है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर पर ध्यान दीजिए, 6। हमारी आंख कोई फिक्स चीज तो है नहीं, इसे लगातार इधर उधर घूमना पड़ता है। इस मूवमेंट को मुमकिन बनाने के लिए आंख में ठीक 6, जी हाँ सिर्फ 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मांसपेशियां होती हैं जो सीधे उस सफेद स्क्लेरा से जुड़ी होती हैं। ये मांसपेशियां बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह एक साथ काम करती हैं ताकि हम ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ आसानी से देख सकें। थोड़ा और अंदर चलते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है आंख की सतह और आंसू यानी लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन। आंख का जो हिस्सा हमें बाहर से दिखाई देता है वो असल में सीधे हवा के कांटेक्ट में नहीं होता। इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। ये कंजंक्टिवा सिर्फ आंख की सतह को ही नहीं बल्कि हमारी पलकों के अंदरूनी हिस्से को भी कवर करती है। एक तरह से ये एक इनविजिबल शील्ड है जो आंख को लगातार सुरक्षित रखती है। अब बात करते हैं आंसुओं की। आपको क्या लगता है आंसू सिर्फ नमकीन पानी है? बिल्कुल नहीं। हमारी टीयर फिल्म असल में 3 अलग अलग लेयर्स की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रेसिपी है। पहली म्यूकस लेयर जो कंजंक्टिवा से बनती है और नमी को आंख से चिपकाए रखती है। दूसरी पानी वाली लेयर जो लैक्रिमल ग्लैंड से आती है। और तीसरी तेल वाली लेयर जो मेबोमियन ग्लैंड बनाती है। यही तेल आंसुओं को तुरंत भाप बनने या उड़ने से रोकता है। कमाल है ना? चलिए अब हम पहुंच गए हैं तीसरे पड़ाव पर, आंख का फ्रंट पोर्शन जहां से रोशनी अंदर आती है। कोई भी रोशनी सबसे पहले क्लियर डोम जैसी शेप वाली बाहरी लेयर से टकराती है। इसे कॉर्निया कहते हैं। आप इसे आंख की एक साफ खिड़की मान सकते हैं। कॉर्निया से पास होने के बाद ये रोशनी एक तरल पदार्थ से भरे हिस्से से गुजरती है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। पता है, हमारी आंख लगातार इस फ्रेश फ्लूइड को बनाती रहती है और एक परफेक्ट प्रेशर मेंटेन करने के लिए इसे ड्रेन भी करती रहती है। आंख का वो जो रंगीन हिस्सा होता है ना, किसी का नीला किसी का भूरा या काला, उसे आइरिस कहते हैं। ये आइरिस अपने मसल्स का इस्तेमाल करके बीच के उस गहरे काले छेद को, जिसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं, मैकेनिकली कंट्रोल करता है। जब रोशनी कम होती है तो ये पुतली को चौड़ा कर देता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर आ सके, और जब रोशनी बहुत तेज होती है तो ये उसे सिकोड़ देता है ताकि हमारी आंखें चौंधिया ना जाएं, बिल्कुल किसी कैमरे के अपर्चर की तरह। इस पुतली के ठीक पीछे होता है हमारा लेंस। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पास की चीजों पर फोकस करने के लिए ये फिजिकली अपना शेप बदल सकता है। ये लेंस बहुत ही छोटे छोटे फाइबर्स के सहारे अपनी जगह पर टिका रहता है, जिन्हें जून्यूल्स कहते हैं। जब हमें कोई नजदीक की चीज पढ़नी या देखनी होती है तो ये जून्यूल्स लेंस का आकार बदल देते हैं। सच में ये ऑटो फोकस का एक बेहतरीन प्राकृतिक उदाहरण है। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो शायद आपको हैरान कर दे। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि फोकस करने का सारा काम तो लेंस का ही होता है। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में आंख की टोटल फोकसिंग पावर का पूरे 70% हिस्सा कॉर्निया से आता है। लेंस तो बस बाकी बचे 30% हिस्से को संभालता है। ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना है। फाइनली अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, आंख का पिछला हिस्सा, जहां असली इमेज प्रोसेसिंग का जादू होता है। कॉर्निया और लेंस से एकदम परफेक्ट फोकस होने के बाद रोशनी आंख के अंदर एक खाली जगह से गुजरती है। ये जगह एक जेली जैसे पदार्थ से भरी होती है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इस जेली से होते हुए रोशनी आखिर में आंख के सबसे अंदरूनी और लाइट सेंसिटिव लेयर से जाकर टकराती है। इसे हम रेटिना कहते हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल कैमरे के सेंसर की तरह काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेटिना के भी 2 बहुत ही अलग अलग हिस्से होते हैं। एक बहुत ही छोटा सा लेकिन सुपर स्पेशलाइज्ड हिस्सा होता है जिसे मैक्यूला कहते हैं। जब हम कुछ पढ़ते हैं या किसी का चेहरा पहचानते हैं तो ये सामने की एकदम शार्प और बारीक डिटेल वाली विजन इसी से आती है। दूसरी तरफ रेटिना का बाकी हिस्सा, जिसे पेरिफेरल रेटिना कहते हैं, वो हमें साइड विजन देता है। इसी की वजह से हम अपने आसपास की हलचल को महसूस कर पाते हैं।
लेकिन ये रोशनी ऊर्जा या एनर्जी में कैसे बदल जाती है? रेटिना में कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं रॉड्स, जो हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं और रात के अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, और दूसरे होते हैं कोन्स, जो कलर्स पहचानने और दिन के उजाले में एकदम बारीक डिटेल्स देखने की ताकत देते हैं। जैसे ही रोशनी इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलती है, ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। और ये कोई आम नस नहीं है, ये असल में लाखों नर्व फाइबर्स से बनी एक बहुत बड़ी और हैवी ड्यूटी डेटा केबल है। जरा सोचिए, एक नस के अंदर लाखों फाइबर्स जो लगातार दिमाग तक डेटा भेज रहे हैं। ये स्केल ही अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। तो आखिर में ये सारे सिग्नल्स जाते कहाँ हैं? यहीं पर इस पूरी प्रोसेस का क्लाइमैक्स आता है। हमारी आंख तो बस डेटा कलेक्ट करने वाला एक प्रोसेसर है। ये ऑप्टिक नर्व इन सारे सिग्नल्स को सीधे हमारे दिमाग के एक खास हिस्से में डिलीवर करती है, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। हमारी जो असली देखने की प्रोसेस है ना, वो यहीं दिमाग में होती है। आंख तो बस दिमाग तक जानकारी पहुंचाने का एक जरिया है। तो अंत में जरा एक पल के लिए सोचिए, रोशनी की प्रोसेसिंग की ये लाखों स्टेप्स वाली इतनी भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स जर्नी हमारे हर जागते हुए सेकंड में बिना किसी रुकावट के लगातार चल रही है। जब हम अपने ही शरीर के अंदर चल रही इस नॉन स्टॉप और इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, तो क्या दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल नहीं जाता? वाकई हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका